Hi viewers, welcome to my channel JS Academy Education for All. Please subscribe my channel and follow my Facebook page Education for All. आज का हमारा टॉपिक फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर में से एबिलिटी के बारे में है। आज हम एबिलिटी के बारे में जानेंगे। एबिलिटी सबसे पहले आ जाएगा व्हाट इज एबिलिटी। एबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ एबिलिटी, dimension of intellectual abilities और basics of physical ability, the ability job fits। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। व्हाट इज़ एबिलिटी। एबिलिटी क्या है, एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन अ जॉब, यानी एक इंसान की इंडिविजुअल काम करने की कैपेसिटी या वो किस तरह काम करता है या उसकी करंट असेसमेंट व्हाट वन कैन डू इस कॉल्ड एबिलिटी। एबिलिटी कहलाती है। एबिलिटीज़ क्या होती हैं, कुछ लोग फ्लाइज का काम करते हैं, कुछ कुकिंग का काम करते हैं, कुछ किस तरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कुछ सिंगिंग की एबिलिटीज़ उसके अंदर होती है, कुछ डांस की होती है, किसी के अंदर स्विमिंग की होती है, कोई फुटबॉल अच्छा खेल लेता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेल लेता है, कोई रोल्स स्केट्स अच्छा खेल लेता है। यहाँ पे हम एबिलिटीज़ एज अ मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले में बयान करेंगे। मैनेजमेंट स्किल्स यानी कि मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होती हैं, कुछ के अंदर टेक्निकल स्किल्स होती हैं, यानी कि उनको काम करने की कंप्यूटर का नॉलेज हो, टेक्निकल वर्क करना आता हो, कुछ के अंदर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं और कुछ के अंदर इंटरपर्सनल या ह्यूमन स्किल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी। देयर आर टू टाइप्स या टू फैक्टर्स भी कहा जा सकता है एबिलिटी के। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का ताल्लुक हमारे माइंड के साथ है, माइंड के साथ रिलेट करती है। द कैपेसिटी टू डू मेंटल एक्टिविटी, यानी कि मेंटल एक्टिविटी को करने की कैपेसिटी को थिंकिंग क्या होती है, मेंटल एक्टिविटी थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चीज़ को सॉल्व करने की या इस चीज़ को करने की एबिलिटी को इंटेलेक्चुअल एबिलिटी करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती हैं, मुख्तलिफ आईक्यू टेस्ट आ जाते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाती हैं। आईक्यू टेस्ट में अगर हमने कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो इसके लिए हमें सेट या एक्ट का टेस्ट देना पड़ता है। अगर ग्रेजुएशन एडमिशन हो तो हमें जीमेट, एमकेट वगैरह के टेस्ट देने होते हैं जो हमारे आईक्यू लेवल को चेक करते हैं कि हमारे अंदर हमारा कितना आईक्यू लेवल है और हम किस तरह से अपनी जॉब को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मज़ीद फर्दर मल्टीपल इंटेलिजेंस में डिवाइड किया गया है। इसको 4 सब पार्ट्स हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के, मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस आ जाती हैं, नेटिव इंटेलिजेंस आ जाता है। कोग्निटिव इंटेलिजेंस हमारा आईक्यू टेस्ट से ही रिलेट करता है, यानी कि हमारी वर्किंग मेमोरी, काम करने की मेमोरी, विजुअल स्पेक्चुअल प्रोसेसिंग क्या है, हमारे रीजनिंग को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग को किस तरह हल करते हैं और हमारा नॉलेज कहाँ तक है, यानी कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड के तौर पर यूज़ होती है जो हमारे आईक्यू लेवल को भी चेक करती हैं। सोशल इंटेलिजेंस रिलेट करती है ए पर्सन की एबिलिटी को जो कि दूसरे पर्सन के साथ किस तरह से बिहेव करता है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को किस तरह से अच्छी तरह से जानता है, अपने कस्टमर को, अपने एम्प्लॉइज़ को, या उसका क्या रिलेशन है, वो उसके किस तरह से उसके कंपनी के अंदर क्या रिलेशन है, ये सोशल इंटेलिजेंस में आ जाता है। सक्सेसफुली नेविगेट द वर्ल्ड अराउंड यू, यानी कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जानते हैं, लोगों को जानते हैं और उनके साथ रिलेशन कायम करते हैं, यानी कि दूसरे बंदे को जानना हमारा सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक हमारे माइंड और इमोशन के साथ है, यानी कि हमारे हार्ट और माइंड के साथ है। इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करता है, हमें समझने में का मदद देता है और मैनेज इमोशन को मैनेज करता है।
कल्चर इंटेलिजेंस क्या है? अवेयरनेस ऑफ कोर्स कल्चर डिफरेंस। क्या हम अपने इर्द गिर्द के ये माहौल के बारे में जानें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल क्या है, हम ओवरऑल वर्ल्ड का माहौल क्या है, कंपनी का माहौल क्या है, उसका डिफरेंस जानें। एंड एबिलिटी दी फंक्शन सक्सेस क्रॉस कल्चर, ओवरऑल कल्चर के को अच्छी तरह से जानना कल्चर इंटेलिजेंस कहलाता है। कल्चर इंटेलिजेंस में आपके पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हो। सबसे पहले आपको नॉलेज, नंबर फर्स्ट पे आ जाता है नॉलेज। आपको नॉलेज होना चाहिए, आप अंडरस्टैंड कर सको कि हमारा कल्चर क्या है और उसका क्या सिमिलर्स है और क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको प्लान कर सके, दूसरे मल्टीपल कल्चर के साथ इंट्रैक्शंस हो। फिर एक्शन लिया जाता है कि उसको अडॉप्ट करें, कैसे एबिलिटी हो के उसे योर एबिलिटी टू अडॉप्ट व्हेन रिलेटिंग एंड वर्किंग इन इंटर कल्चरली, उसे किस तरह से अडॉप्ट करें अपने काम के साथ। उसके बाद ड्राइव, अपने इंटरेस्ट को ड्राइव करते हुए मोटिवेट करें टू अडॉप्ट द मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट को मोटिवेट करें। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है? सबसे पहले आप अपने में बी इमेजिनेटिव, पॉजिटिव सोचें, इमेजिनेटिव सोचें। इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। बी इमेजिनेटिव सोचें, अच्छा सोचें और क्रिएटिव सोचें। एक्सपैंड योर होरोज, प्ले रीडिंग, अच्छी की बुक्स पढ़ें। हाउ यू ड्रेस, आप कैसे ड्रेस करते हो। गेट इनफ स्लीप्स, और इनफ स्लीप लें। लर्न, बाकायदा लर्निंग करते रहें और फिजिकल एक्टिविटी करें। ट्रेन योर ब्रेन, और अपने ब्रेन को ट्रेन करें। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो आप अच्छी तरह से अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकेंगे। डिमेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्या डिमेंशन है इसकी? नंबर फर्स्ट पे है नंबर ऑफ एप्टीट्यूड्स, वर्बल कम्प्रीहेंसिव, परसेप्चुअल स्पीडी, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, स्पेक्चुअल विजुअलाइजेशन और मेमोरी। मज़ीद इसकी डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एप्टीट्यूड्स में आ जाता है कि ये आपकी ऐसी एबिलिटी है जो कि आपकी अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सॉल्व कर सके। इसकी एग्जांपल ये है कि अकाउंट्स का काम आ जाता है जो आपके सेल टैक्स और काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। वर्बल कम्प्रीहेंसिव का रिलेट करती है ऐसी एबिलिटी को जो आप जो भी आपने रीड किया और ये हेयर किया है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है। इसकी एग्जांपल एज अ प्लांट मैनेजर आ जाता है जो कि अपनी कंपनी की पॉलिसियों को समझता है अच्छी तरीके से और फिर क्या पॉलिसीज हैं उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है और कौन कौन से लोगों को हायर करने की ज़रूरत है। परसेप्चुअल स्पीड, इसका ताल्लुक विजुअल सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस से है कि आप विजुअल सिमिलैरिटी एक जो आपके सामने का काम हो रहा है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट पेश आ जाता है उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। कोई भी हादसा वगैरह पेश आ जाता है आप उसे ये किस तरह से लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या रीजंस हुए, क्या कौन कौन सी आपको क्लू मिले, इस चीज़ को फाइंड करते हैं। इसकी एग्जांपल है फायर इन्वेस्टिगेटर, यानी कि अगर कहीं पे कोई आग वगैरह का इंसिडेंट पेश आ जाता है तो आप उसे अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में आइडेंटिफाइज द लॉजिकल सीक्वेंस इन अ प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मार्केट रिसर्चर्स। मार्केट रिसर्च का क्या करता है, फोरकास्ट करता है प्रोडक्ट डिमांड के, हमारी की प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी इसकी चीज़ के बारे में फोरकास्ट करता है यानी कि प्रेडिक्शन करता है। फॉर मार्केट रिसर्च सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स लेता है यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि क्या प्रॉब्लम है उसकी चीज़ के बारे में जानता है, फार्मूलेशन क्या होगी उसकी, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसके बाद उसके डाटा कलेक्शन करता है उस चीज़ के बारे में और फिर उसे प्रोसेस करता है, देन उसे एनालाइज और रिपोर्ट करता है और फाइनल स्टेप्स में फाइनल रिजल्ट पेश करता है।
डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? क्या एबिलिटी टू यूज लॉजिक एंड असेस टू इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्गूमेंट, यानी कि लॉजिकली असेस करें, आर्गूमेंट पेश करें। इसकी एग्जांपल है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का क्या काम है? चूजिंग बिटवीन टू डिफरेंट सजेशन, वो अपनी सजेशन देता है ऑफर बाय द एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज को। वर्क आवर्स का शेड्यूलिंग करता है सुपरवाइज़र। आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है लॉजिकली तौर पर। तो अपने वर्क को ट्रेन करता है और फिर उनको असिस्ट करता है हायरिंग और फायरिंग एक्टिविटी के बारे में, और देन उसको प्रोवाइडिंग रिपोर्ट एंड एक्चुअली अपडेट टू मैनेजमेंट, और रिपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट को अपडेट करता है कि आया कहाँ पे कमी पेशियाँ रह गई हैं। स्पेक्चुअल विजुलाइजेशन का क्या है? एबिलिटी टू इमेजिन हाउ एन ऑब्जेक्ट वुड लुक इफ इट्स पोजीशन इन स्पेस वर चेंज, यानी कि आप यहाँ पे क्रिएटिव या डिज़ाइनिंग का आ जाता है कि अगर आपको अपने ऑफिस में लगे कि हमें क्रिएटिव काम करना चाहिए, हमें अपने ऑफिस की डेकोरेशन करनी चाहिए या रीडेकोरेट करना चाहिए, इसको ऐसी एबिलिटी को फैक्चुअल विजुलाइजेशन यानी कि इंटीरियर डायरेक्टर में इस तरीके की एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने ऑफिस को री डेकोरेट करता है। मेमोरी के अंदर क्या आ जाता है? मेमोरी एबिलिटी टू रिटेन एंड रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। अपने जो भी कस्टमर हैं, एज अगर आप सेल पर्सन हैं तो वो अपने कस्टमर्स के नेम और उसके साथ भी किस तरह से अच्छा बिहेव करना चाहिए। एक अच्छे और बुरे बैड सेल पर्सन की क्या क्या खूबियाँ होती है कि वो अपने जो कस्टमर अपने कस्टमर को सुनता है, उनसे सवाल जवाब करता है, कॉन्फिडेंट होता है, अपने फ्रेंडली होता है, फॉलोअप्स करता है और रेंटल्स करता है। और एक जो बुरा कस्टमर है वो क्या करता है? टाक ओवर द कस्टमर, वो ओवर टाक करता है अपने कस्टमर के साथ, अज्यूम एवरीथिंग, अपने तौर पे खुद ही चीज़ें अज्यूम कर लेता है, रूड होता है अपने कस्टमर के साथ, वेट फॉर कस्टमर, अपने कस्टमर को वेट कराता है, और गिव अप इजीली, और गिव अप बहुत आसानी से गिव अप कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास एबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाता है फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी क्या है? द कैपेसिटी टू डू टास्क डिमांडिंग स्टेमिना, डेक्स्ट्री, स्ट्रेंथ एंड सिमिलरली करैक्टरिस्टिक्स, कि आपके अंदर फिजिकल एबिलिटी क्या है कि जिस्मानी काम करने की कुव्वत या कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, कि कितनी कुव्वत है कि आप अपने काम को किस तरह से अच्छी तरीके से कर सकते हो। 9 बेसिक फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डायनामिक स्ट्रेंथ आ जाती है, ट्रंक स्ट्रेंथ आ जाती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आ जाती है, एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बॉडी कोऑर्डिनेशन आ जाता है, बैलेंस और स्टेमिना। डायनामिक स्ट्रेंथ का क्या है? एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट मसल्स फोर स्पीडली और कंटिन्यूसली ओवर टाइम, आपके पास क्या एबिलिटी कि आप अपने मसल को बार बार और कंटिन्यूसली इसको पे फोर्स लगा सकते हो। ट्रंक स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट मसल स्ट्रेंथ यूजिंग द ट्रंक पार्टिकुलरली अब्डोमिनल मसल, यानी कि आपके जो अब्डोमिनल मसल्स है उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, उन्हें किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। स्टैटिक स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट फोर्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट काम कर सकते हो। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्सपैंड ए मैक्सिमम ऑफ एनर्जी इन वन और सीरीज ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट, यानी कि आपके अंदर कितनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, यानी कि आप इतनी कुव्वत के साथ एक चीज़ को मैक्सिमम एनर्जी यूज़ करते हैं कि वो आप की कुव्वत के साथ उसे फोर्स लगाते हो कि वो उड़ के दूसरी तरफ जाती है। कि इसकी एग्जांपल है कि आप बास्केटबॉल खेलते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है तो वो ऊपर हवा में जंप करती है, स्कीपिंग आ जाती है, वॉलीबॉल आ जाती है।
फिजिबल फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर में एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या आती है कि आप अपनी ट्रंक और बैक मसल को कैसे मूव कर सकते हो एज पॉसिबल वे के तरीके से। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है कि अबाउट टू मेक रिपीट रिपीट फ्लेक्सिंग मूवमेंट, आप उसको कैसे बार बार उसको रिपीट कर सकते हो और फ्लेक्सिंग मूवमेंट और कितना की अपनी कुव्वत को फ्लेक्सिंग बार बार रिपीट करना और फ्लेक्सिंग मूवमेंट करना। बॉडी कोऑर्डिनेशन, आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन क्या है? एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द सिमुलेटेड एक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। बैलेंस के आप अपनी बैलेंस की किस तरह मेंटेन करते हो, इक्विलिब्रियम किस तरह बनाते हो, फोर्स पुलिंग ऑफ द बैलेंस, आपके अंदर कितना स्टेमिना है किसी भी काम। अब स्टेमिना में क्या? एबिलिटी टू कंटिन्यू मैक्सिमम एफर्ट रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग, कितनी देर तक आप उस चीज़ पर काम कर सकते हो, आपके अंदर कितना स्टेमिना है और कितने लंबे अरसे तक काम कर सकते हो। द एबिलिटी टू जॉब फिट्स, एबिलिटी टू जॉब फिट्स में हमारे पास दो फैक्टर आते थे। एक एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी, अपनी एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी होती है और एक जॉब की एबिलिटी होती है कि हमें जॉब में कौन कौन सी एबिलिटी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जॉब एबिलिटी के हवाले से है कि मुख्तलिफ जॉब में मुख्तलिफ एबिलिटीज़ चाहिए होती है। अगर आप एक एयरलाइन पायलट हैं तो हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्पेक्चुअल विजुलाइजेशन एबिलिटी की ज़रूरत है, जो कि लाइफ गार्ड की भी सहूलत दे सके, बीच की भी, और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्पेक्चुअल विजुलाइजेशन एबिलिटी हो और बॉडी कोऑर्डिनेशन। अगर आप सीनियर एग्जेक्टिव हैं तो इसके लिए आपके पास वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप अगर मैनेजमेंट है तो इसके लिए मैनेजमेंट के हवाले से है तो इसके अंदर आपके पास टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन एबिलिटी भी होनी चाहिए। लीक ऑफ इसके अंदर नीड फॉर आइडेंटिफाइज द एबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब फॉर एडुकेट परफॉर्मेंस एंड मेजरिंग द दोज एबिलिटी इन इंडिविजुअल टू एस्टैब्लिश द फिट। Leak of fit lead to performance problem. If ability less job requirement, अगर ability less है तो job requirement की तो बेसिक काज इसकी ये कि पुअर परफॉर्मेंस होगी। अगर ability greater है job requirement की वाले से तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी। Thanks for watching. Please follow my YouTube channel JS Academy Education for All and my Facebook page Education for All.